सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आज की शाम परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर उसके वचन को हम सुने। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि पूरे हफ्ते भर उसने हमें संभाला है और उसने हमारी अगुवाई की है। आइए आज के दिन भी हम देखेंगे परमेश्वर के उस वचन को जो पिछले 6 हफ्तों से मैं आपके सामने रख रहा हूं, विश्वास के बारे में। आज का जो संदेश है उसका शीर्षक यह है, विश्वास जो संकट के समय मुझे शांत रखता है। हाँ प्रियो, यदि हम देखें इन दिनों जो है, जब पूरे संसार भर में महामारी फैली हुई है और लोग बहुत परेशान हैं, हम भी परेशान हैं क्योंकि हम में से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोगों का व्यवसाय जो है बहुत ही धीरे हो गया है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है ऑनलाइन हो रही है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं। जब इन सब बातों को हम सोचते हैं और जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है या हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उन सब को सोच के कभी कभार हमें बहुत ही गुस्सा आ जाता है, हमें क्रोध आ जाता है। आज हम देखेंगे कि विश्वास जो संकट के समय में मुझे शांत रखता है, कैसे इस परिस्थिति में भी हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। मतलब बिना क्रोध के, बिना गुस्सा किए, बिना अशांति के हम कैसे रह सकते हैं। आइए, जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से जो है याकूब की किताब पहले अध्याय में से हम जो हैं उसको मनन कर रहे हैं, आज भी मैं उसी को और आगे बढ़ाऊंगा और आने वाले हफ्ते में भी जो है मैं उसी याकूब की किताब में से जो है मैं इन वचनों को आपके सामने लेके आना चाहता हूं। आइए हम देखेंगे कैसे संकट और संघर्ष के समय शांति बनाए रख सकते हैं। This is the question we're going to ask, how to stay calm in a crisis or conflict like this. कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला बिंदु, अनियंत्रित क्रोध के परिणाम को जाने। जैसे मैंने आपको बताया, जब इन सब बातों को हम देखते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। और वचन में यह भी लिखा है कि क्रोध करना पाप है, परंतु क्रोध जो है हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि हम स्वाभाविक रूप में हमें क्रोध आ जाता है। परंतु जब ये क्रोध हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है तो जो है उससे बहुत हानि पहुंचती है। हमें जो है बहुत ही महंगा हमें भरना पड़ता है। सो इसलिए जो पहला बिंदु है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अनियंत्रित क्रोध के परिणाम को जाने। पहले उसके परिणाम को जानना है। द फर्स्ट पॉइंट, रियलाइज द कॉस्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंगर। जैसे मैंने बताया, हमें क्रोध आता है, क्रोध करना चाहिए, सही बात है। बहुत से ऐसे क्रोध हैं जो हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को भी खराब कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल क्रोध ना करें, नहीं, क्रोध करना चाहिए, पर हमें सही तरीके से किस जगह पे हमें क्रोध करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले हम देखेंगे कि जब हम अनियंत्रित रूप से क्रोध का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। नीति वचन उसके 29 के 22 में इस प्रकार लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। यदि हम क्रोध को नियंत्रित ना करें तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमें जो है उसको नियंत्रण में रखना है। आगे वचन में लिखा है, नीति वचन 15-18 में, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। पहले ही बताइए, अगर हमारे अंदर क्रोध का स्वभाव है तो झगड़ा जरूर होना है। नीति वचन 14-29 में लिखा है कि क्रोध वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। मतलब हम जो हैं मूड कहलाएंगे, लोग जो है हमें पसंद नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर क्रोध है, अगर हमारा स्वभाव क्रोधित स्वभाव है तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। नीति वचन 14:17 ये कहता है कि जो झट क्रोध करे वो मूढ़ता का काम भी करता है। क्रोध अगर हमारे अंदर आता है तो हम मूढ़ता का काम भी करते हैं। हम जो है बहुत ही मूर्खों का काम करते हैं। वचन कहता है, देखिए आगे लिखा है, नीति वचन उसके 11:29 में लिखा है कि जो अपने घराने को यानी
के साथ क्रोध करता है, घर पे अगर झगड़ा होता है, क्रोध आ जाता है, तो वो दुख देता है, परिवार को दुख देता है और उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। तो घर पे भी जो है अशांति आ जाती है। हमें इस क्रोध के परिणाम को जानना है। क्रोधित होने के बाद हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवार में कैसी अशांति आ जाती है और क्या क्या हो जाता है, इस चीज को हमें पहले जानना है। इसलिए आइए हम इसी के साथ दूसरे बिंदु में हम जाएंगे कि संभालने का संकल्प करें, उस क्रोध को संभालने का संकल्प करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया, परिस्थिति ऐसी है, हमें अचानक फोन आता है और हमें मालूम पड़ता है कि अरे वो व्यवसाय जो है वो डूब गया है, वो चीज़ जो आनी थी अभी तक नहीं आया, उसमें देरी हो गई क्योंकि बहुत सी परेशानियां हो रही आने जाने में, तो बहुत जो सामान समय पे आना चाहिए वो नहीं आता है, तो तुरंत हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, अरे यार अभी तक नहीं पहुंचा है, अरे ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इन दिनों जो है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो है इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा जो इश्यू चल रहा है और इंटरनेट नहीं चल रहा है। कभी कभार आपको कुछ डाउनलोड करना है या ये जो मैं आपको संदेश सुना रहा हूँ उसको अपलोड करना है, नहीं हो पाता। रात को आप 10 बजे डालेंगे, सुबह 6 बजे तक जो है पूरा नहीं हो पाता। तो कभी कभार हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, अरे यार क्या हो रहा है ये, और आप कस्टमर केयर बुलाते हैं और वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है, तो हमारे अंदर एक क्रोध सा आ जाता है। पर उस क्रोध को जो है हमें बाहर नहीं निकालना है, उसको जो है नियंत्रित रखना है। जैसे मैंने पहले बिंदु में बताया कि दूसरे बिंदु में मैंने ये बताया कि उसको संभालने का संकल्प करें, उसको मतलब उस क्रोध को निकलने नहीं देना, बनने नहीं देना है। हमें क्या करना, नीति वचन 29 के 11 में लिखा हुआ है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। मूर्ख ही है जो सारे मन की बात खोल देता है। जैसे गुस्सा आया तो मुंह में जो आया बक दिया, पर उससे परेशानी होती है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। यदि हम बुद्धिमान हैं तो हम अपने मन को जो है रोकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। हाँ प्रियो, बहुत सी बार जो है झगड़ा होता है, बहुत सी बार जो है लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। क्यों मालूम? क्योंकि उन्हें उस क्रोध को नियंत्रण करना नहीं आता और उस क्रोध को जो है वो संभाल नहीं पाते, एकदम भड़क उठते हैं, तो जो है वहां पे परेशानी आ जाती है। ये हुआ दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु ये है, प्रतिक्रिया दिखाने से पहले विचार कर लें। ठीक है, क्रोधित हो गए हम, तो हम क्या प्रतिक्रिया, हम क्या सामने दिखाना चाहते हैं, हम सामने वाले के साथ हम क्या प्रतिक्रिया करने वाले हैं, इसको पहले से ही समझ लें क्या करने वाले हैं। याकूब की किताब, जैसे मैंने पहले बताया कि उसी पहले अध्याय में 19-20 में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ प्रियो भाइयों बहनों, याकूब बड़े साफ तरीके से बता रहा है कि कैसे हम इस क्रोध को हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इस क्रोध को हम संभाल के रख सकते हैं, कैसे इस क्रोध को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ही बताया है। देखिए इसमें लिखा हुआ सबसे पहली बात, जैसे उसी वचनों में हमने पढ़ा कि सबसे पहले लिखा सुनने के लिए तत्पर। हमें जो है जब क्रोध आ जाता है, हमें बोलना नहीं है। लिखा हुआ वचन में कि सुनने के लिए तत्पर। In English it says that we must be quick to listen. सुनना है। सुनने से पहले यदि हम कुछ बोल देते हैं, सुनने से पहले अगर हम कुछ, हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है, तो वो जो है बिगड़ जाएगा सब कुछ। सुनने के लिए तत्पर। और दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि बोलने में धीर। दूसरी बात, बोलने में धीर। बी स्लो टू स्पीक। पहले सुनना है, दूसरा जब हम बोलते हैं जल्दीबाजी में नहीं बोलना है, परंतु जो है आपको धीरज से बोलना है, बड़े बड़े संभाल के हमें
बोलना है। नीति वचन 29:11 में, उसी वचन को पहले पढ़ा था, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है, मन को रोकता है और शांति कर देता है। यदि हम धीर से बोलेंगे, हम अपने मन को रोक लेंगे, तो जो है वहां पे शांति आ सकती है। जहां पे क्रोध है, जहां पे झगड़ा हो रहा है, वहां पे शांति आ सकती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रोध में धीमा। जब आप ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे तो अपने आप उस क्रोध में जो है धीमापन आ जाता है। नीति वचन 19:11 में इस प्रकार लिखा हुआ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। लिखा हुआ क्रोध करता है, इसलिए हमें क्रोध आता है, परंतु विलंब से क्रोध करता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, बुद्धि से चलने का मतलब है कि ज्यादा सुनना, कम बोलना, तब हम बुद्धिमान ठहरेंगे। और जहां पे क्रोध आता है वहां पे हम उसको संभाल सकते हैं। आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना मैं अपने क्रोध को समझ लूं उतना ही अधिक मैं समझदार हूं। कि जितना मैं अपने क्रोध को समझ लूं उतना ही मैं समझदार हूं। जितना कि मैं दूसरे के क्रोध को समझ लूं उतना ही मैं समझदार हूं। हमें सबसे पहले तो अपने बारे में समझना है, उसके बाद दूसरे के बारे में जब समझ लेंगे तो हम जो है समझदार कहलाएंगे। कि बहुत सी बार हमें क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है, हो सकता है किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो सकता है किसी के द्वारा हम निराश हो गए हों, और तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डर की वजह से भी क्रोध आता है। अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, डर आ जाता है। जब डर आ जाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो अक्सर हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। किसी ने चोट पहुंचाई हो, या किसी चीज से हम निराश हो, या हमारे अंदर डर हो, तो हमें क्रोध आ जाता है। वास्तव में मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों क्रोधित हूं, मुझे किस बात के लिए, मुझे क्या चाहिए, ये प्रश्न आप पूछ के देखिए। और तीसरा प्रश्न ये पूछिए कि मुझे वो प्राप्त कैसे होगा, उस चीज को मैं चाहता हूं वो कैसे प्राप्त होगा। क्रोधित होकर तो प्राप्त नहीं कर सकते आप। यदि आप निराश हैं तो आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट हो, क्रोधित होकर आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यदि आप डर रहे हैं, डर की वजह से आप क्रोधित हैं, तो क्रोधित होने के बाद आपके अंदर शांति नहीं आएगी। हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें पहले ही इन प्रश्नों को हमें सोच लीजिए। मैं इन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं तो उसको आप सोच के देखिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 141:3 में लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जब मैं डर जाता हूं तो मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। परमेश्वर करेगा तो हम नियंत्रित रहेंगे, हमारे मुंह से गलत बात नहीं निकलेगी। मैं आपको बहुत ही एक अक्सर जो हमको देखने को मिलता है उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। लोग ज्यादा क्रोधित क्यों होते हैं? बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें हमेशा अशांति रहती है। अशांति इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे कोई एक व्यक्ति होगा जो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होगा। और सबसे ज्यादा ऐसे जो शांति के घर हैं, मैं बताऊं, वचन में देखिए, मैं जैसे वचन में लिखा है वैसे ही बता रहा हूं। और ये नहीं कि सब घरों में, पर कुछ घरों में ऐसा है। वचन, नीति वचन उसके 20वें अध्याय का पहला वचन इस तरह का लिखा है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। दाख मधु, शराब, बहुत से घरों में बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस शराब ने जो है घर में अशांति हो जाती है। इसलिए शराब बिल्कुल पीना नहीं चाहिए।
मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर जिस घरों में हम देखते हैं, बहुत से घरों में ऐसा होता है, ये शराब जो है अशांति को लेके आती है, और इसलिए उस घर में जो है, जो शराब पीता है, उसके वचन में लिखा हुआ है, उसे क्रोध आता है। जब वो क्रोधित हो जाता है तो वहाँ पे अशांति हो जाती है। आमीन। इसलिए हमें जो है, जैसे मैंने तीसरा बिंदु बताया आपको, तो जो भी जब क्रोधित होते हैं तो प्रक्रिया दिखाने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसलिए हमें कम बोलना, ज्यादा सुनना है। चौथा बिंदु, उपयुक्त तरीके से क्रोधित हो, सही तरीके से क्रोधित हो। रिलीज माई एंगर अप्रोप्रिएटली। इफिसियों उसके 4:26 इसमें लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। साफ तरीके से लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। उस क्रोध से हमें पाप में नहीं गिरना है। क्रोध जरूरी है। जैसे छोटे बच्चे हैं घर में, तो अगर वो गलत काम करते हैं तो हर बात के लिए अगर आप प्रेम से उन्हें बोलेंगे तो वो क्या होगा, एक दिन हमारे सर पे बैठ जाएंगे। इसलिए जब हम जो हैं उन पर हमें क्रोध करना चाहिए, पर सही तरीके से, ऐसा क्रोध जिससे हम पाप ना करें। तो ये बहुत ही जरूरी है। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, वचन कहता है। और नीति वचन 15:1 इस प्रकार कहता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। जब दो लोगों के बीच में जो है वार्तालाप चलती है, अगर उसमें गर्माहट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि जब भी हम बोलें, इससे पहले भजन संगीता में पढ़ा कि परमेश्वर जो है हमारे होठों पर जो है पहरा दे और हमें बुद्धि दे, समझ दे कि हमें क्या बोलना चाहिए। इसलिए कैसा बोलना चाहिए? कोमल उत्तर देना चाहिए। कोमल उत्तर दें तो क्रोध अपने आप जो है भड़केगा नहीं, अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अगर हम देखेंगे तो उसे भी बहुत सी बार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो क्रोधित हुआ, परंतु किस प्रकार उसने प्रतिक्रिया दिखाई, उसने वहां पे क्या किया, उसे आप देखिए। तो परमेश्वर जो है हमें सिखा रहा है कि हमें जो है कोमलता से उत्तर देना है। जब कहीं ऐसा गुस्से की बात हो रही है या झगड़ा हो रहा है तो हमें भी जो है ऊंचे स्वर से, बहुत सी बार जब ऊंचे स्वर से बोलते हैं ना, तब जो है ये झगड़ा बढ़ जाता है। जब हम ऊंचे स्वर से बोलते हैं तो अपने आप क्रोध और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए क्या करना चाहिए? ना ही उसको दबा कर रखें, इस क्रोध को उसको हमारे अंदर दबा के भी नहीं रखना है, ना ही उसको रोकें, उसको रोक के भी नहीं रखना है, परंतु और ना ही इसको व्यक्त करना है, उसे बाहर भी नहीं निकालना है। सिंपल सी बात। सोच रहे हैं कि क्या करें फिर? ना ही उसे दबा के रखना है, ना ही इसे रोकना है, ना ही हमें उसे बोलना है, यानी व्यक्त करना है। सिंपल सी बात, बहुत ही सरल बात, अंगीकार करें, अंगीकार कर दें बस कि मैं इस बात से जो है मैं नाराज हूं, मुझे बुरा लग रहा है। तो इस प्रकार जो है आप सही तरीके से क्रोध को बाहर निकाल सकते हैं। पांचवी बात, बहुत ही सरल और बार बार हम देखते हैं, अपने मन को नया करें। इस परिस्थिति में हमें अपने मन को नया करना है। रोमियो उसके 12 के 2 अध्याय के पहले भाग में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन से हमारा मन जो है नया हो जाता है। परमेश्वर के वचन को हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारा मन नया हो जाएगा। अगर मन नया नहीं होगा तो हम पुराने स्वभाव में ही रहेंगे। हाँ देखिए, जब हम जब क्रोधित हो जाते हैं, जब हमें गुस्सा आता है ना, ये हम अपने आप नहीं आता, हम किसी को देख के सीखते हैं। यानी किसको देख के सीखे? किसी को भी देख के हम उसे सीखते हैं कि अरे यार, गुस्सा करने से ऐसा करना चाहिए, जब क्रोधित होते तो हमें इस तरह बोलना चाहिए। हम किसी से सीखते हैं। वो सब चीज जो हम सीखते हैं
उसको आप भूल भी सकते हैं। जो कुछ हमारे अंदर अपने आप आती है वो बात अलग है, पर कुछ बातें हम देख के सीखते हैं, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। एनीथिंग यू हैव लर्न यू कैन अनलर्न इट, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे अंदर वो क्रोध स्वभाव नहीं है, पर हम किसी को देख के जो है हम सीख लेते हैं कि अरे हाँ ऐसा क्रोध करना चाहिए, तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं। नीति वचन उसके 22 की 24 में लिखा हुआ है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। सिंपल सी बात, अपने मन को नया करने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है। वे लोग जो क्रोधित होते हैं, वे लोग जो गुस्सा करते हैं, उनके साथ हमें ना ही बैठना है, ना ही चलना है, ना ही बातें करनी है। उनके साथ रहेंगे तो उनका स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। मैंने बताया ना कि किसी ना किसी को देख के हम सीख लेते हैं। उनके साथ ना बैठें, उनके साथ ना चले फिरे। परमेश्वर जो है कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमारे मन को वो नया कर देता है। नीति वचन उसके 11 के 29 में मैंने जैसे पहले ही पढ़ा कि जो अपने घराने में जो है घर में गुस्सा करता है, वो जो है पूरे परिवार में अशांति को लेके आता है, और वो मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है, वो मूढ़ता आ जाती है। ठीक है। और कोलोसियों 3:19 में लिखा हुआ है, ये बहुत ही मुख्य वचन है, बहुत ही लाभदायक है। परिवार में पति पत्नी के बीच में बहुत सी बार झगड़ा होता है। मुझे नहीं मालूम क्यों वचन आया, पर मैं बताना चाहता हूं कि विश्वासियों के घर में जो है पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को भी यह हानि उठानी पड़ती है, उन्हें भी दुख होता है। वचन में लिखा है कोलोसियों 3:19 में, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि नेवर ट्रीट देम हार्शली, मतलब कठोरता का मतलब है कि गुस्से में नहीं, प्रेम करना है। जब ऐसा हम परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, अगर हम वैसा करेंगे तो घर में जो है शांति बनी रहेंगी। आमीन। सो मैंने आपके सामने जो है 5 बिंदुओं को रखा। सबसे पहले मैंने बताया कि हमें अनियंत्रित क्रोध के परिणाम को जानना है। दूसरा मैंने बताया कि उस क्रोध को संभालने का संकल्प करें। तीसरी बात मैंने बताई कि उस क्रोध की प्रतिक्रिया दिखाने से पहले विचार कर लें। और चौथी बात हमने देखी कि उपयुक्त तरीके से क्रोधित हों, सही तरीके से। और पांचवी बात, अपने मन को हमें नया करना है। और सबसे आखिरी बिंदु यह है, परमेश्वर से उसके प्रेम को मांगे। यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु तू अपने प्रेम को मेरे अंदर उंडेल दे। आस्क गॉड टू फिल मी विथ हिज लव। यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा तो हम कभी क्रोधित नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में को देख के हम सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस को लेकर जा रहे थे, लोगों ने उनके चेहरे पर थूका, कोड़ों की मार लगाई, गंदी गंदी बातें बोली, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। और हम इन दिनों प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, तो हमें पिता परमेश्वर का प्रेम हमें चाहिए। उससे बोले कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। क्यों? 1 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम के अंदर यह व्यवहार होता है। अगर प्रेम है तो जो है हम क्रोधित नहीं होंगे। रोमियो 15:5, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। एक मन रहो। फिर से एक बार परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम विश्वासियों के साथ एक साथ मिलकर रहें। पिछले हफ्ते और इस महीने के शुरुआत में भी जो वचन, जो वायदा परमेश्वर ने दिया हमें कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की सेवा करनी है, और हमारा जो जीवन है
उन दूसरों के लिए एक उदाहरण का जीवन होना चाहिए। गलती 5:22 में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। परंतु देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आत्मा का फल धीरज है। धीरज रखें। अगर धीरज नहीं रखेंगे गुस्सा आता है, क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए हमें धीरज रखना बहुत ही जरूरी है। आखिरी में एक वचन, मत्ती उसका 12वें अध्याय का 34वां वचन, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। यदि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लेंगे तो हमारे अंदर से इस कष्ट के समय में, इस परेशानी में, जब हर जगह से दबाव आता है तो हमारे मन में जो है वही निकलेगा। परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर का वचन निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आप देख लीजिए, इतना कुछ होने के बाद प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो उन्होंने कहा, हे प्रभु इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को उस जगह पे डाल के देखिए। इतना भी नहीं, छोटी सी बात को आप सोच के देख लिए, किसी ने आपके साथ अन्याय किया होगा तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? हम क्रोधित हो जाते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि प्रभु उसको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता है क्या कर रहा है? वो तभी होगा जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा। तो जब दबाव पड़ेगा तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्रोध पर हमें नियंत्रण रखना है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। यही मैंने आपको बताया। आज का जो संदेश का शीर्षक मैंने बताया आपको, विश्वास, वो विश्वास जो संकट के समय मुझे शांत करता है। इस परिस्थिति में विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके प्रेम के द्वारा हम शांत रह सकते हैं। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आप सब लोगों से बातें की होगी और इस पूरे हफ्ते भर आप इन वचनों पर मनन करिए। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आज के सुंदर शाम के समय के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु आप पिता, तू हमें सिखा, तू हमारी मदद कर। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम एक क्रोधित इंसान हो। हम नहीं चाहते कि प्रभु जब इस तरह का दबाव आए तो हमारे अंदर से क्रोध बाहर निकले, परंतु पिता तेरे वचनों के द्वारा हम अपने मनों को नया कर कर प्रभु तेरे उस प्रेम को तू हमारे अंदर उंडेल, ताकि जब ऐसा दबाव जब पड़े तो हमारे मुंह से प्रभु तेरा प्रेम और तेरा वचन निकलने पाए, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। धन्यवाद इन वचनों के लिए। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।